नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिक्षा इंस्टीट्यूट का प्रारंभ से ही प्रयास रहा है कि सफल प्रतियोगियों को आपसे रूबरू करवाएं और इसी क्रम में आज मुझे अवसर दिया गया है कि आपको सहायक संचालक जनसंपर्क परीक्षा के बारे में विशेष रूप से मार्गदर्शन करें। तो आज की विशेष चर्चा इसी पर आधारित होगी और मैं एक सिलसिलेवार आपको बताऊंगा सहायक संचालक जनसंपर्क परीक्षा में कैसे चयनित हों और कैसे विशेष रणनीति बनाकर तैयारी करें। तो साथियों, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं बहुत उत्साहित हूं कि आपको इस विशेष क्रम में कुछ अच्छी बातें बताऊं जिससे जो आपके सफलता में एक सहायक सिद्ध हो। तो सबसे ज़रूरी चीज़ अभ्यर्थियों के मन में भी सबसे पहला प्रश्न ही आता है कि कहाँ से शुरुआत करें, कैसे रणनीति बनाएं, कितने समय में ये तैयारी हो सकती है। तो इस बारे में पूरी जितनी भी आपकी शंकाएं हैं उनका व्यवस्थित समाधान हम इस विशेष मार्गदर्शन के माध्यम से करेंगे। तो साथियों, सबसे पहली चीज़ आपके दिमाग में जो भी अभ्यर्थी सहायक संचालक जनसंपर्क परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, कई उसमें शंकाएं अभ्यर्थियों की रहती हैं कि मेरी इसमें पात्रता क्या है। तो मैं आपको पहले क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो पात्रता की शर्तें हैं कि आपको किसी भी मतलब कहना चाहिए कि पत्रकारिता में उपाधि होनी चाहिए, चाहे आप पत्रकारिता में स्नातक उपाधि रखते हों या आप परास्नातक की उपाधि रखते हों, उपाधि होनी चाहिए, या बीजेएमसी हो या एमएमसीजे। तो पहली चीज़ें यहाँ पे। हाँ, कई अभ्यर्थियों की ये शंकाएं थी क्या डिग्री भी इसमें चलेगा। तो मैं कहना चाहूँगा कि डिग्री के लिए कोई पात्रता नहीं है। डिप्लोमा के लिए आपको इस परीक्षा में शामिल होने के लिए उपाधि होनी चाहिए, यानी बीजेएमसी या एमएमसीजे। डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी जो है शामिल नहीं हो सकते। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तैयारी के लिए कैसी रणनीति बनाएं। तो सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि आप जितने भी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की जो प्रारंभिक परीक्षाएं हुई हैं सिविल सर्विसेज की, उनके लगातार जो भी 5-6 सालों में जो परीक्षाएं हुई हैं प्रीलिम्स की, उन परीक्षाओं प्रश्न पत्रों का अवलोकन करें, उसमें उसको कैटेगराइज करें कि किस भाग से कितने प्रश्न बन रहे हैं। मसलन कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो जहाँ से कंटेंट कम है और प्रश्नों की संख्या ज़्यादा होती है। मसलन जैसे मैं कहना चाहूँगा कि पंचायती राज जैसे व्यवस्था है। तो पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप 2 से 3 दिन में कवर अप कर सकते हैं और वहाँ से 4-5 क्वेश्चन मिलते हैं। उसी तरीके से आप देखेंगे कि कला एवं संस्कृति, विशेष रूप से भारतीय दर्शन से प्रश्न पूछे जाते रहे। तो भारतीय दर्शन में काफ़ी छोटा कंटेंट होते हुए इवन आपको मेंस के जो पाठ्यक्रम हैं उनके सब टॉपिक को भी आपको ध्यान में रखना है। उनको भी अगर आप ध्यान में रखते हैं तो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से पहला जो विश्लेषण आपका होना चाहिए वो ये कि हम उसको प्रायोरिटी तय करें कि किस भाग से कंटेंट कम है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वहाँ से ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ ये है कि आप पहले सिलेबस को पढ़िए और पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र का अवलोकन करिए और उसके आधार पर रणनीति बनाइए। तो जैसा कि मैंने कहा कि एक सेक्शन आपने बांट लिया पंचायती राज व्यवस्था, वहाँ से आप कवर अप कर सकते हैं और कोई भी जो भी गाइड, जो भी संस्थान के माध्यम से जो भी किताबें निकल रही हैं उनका अवलोकन करें, अच्छे से पढ़ें, क्वेश्चन सॉल्व करें, तो उससे आपका कवर हो जाएगा। दूसरी बात, भारतीय दर्शन, कला एवं संस्कृति को लेकर के कई लोगों में घबराहट रहती है कि उसको कहाँ से पढ़ें। तो देखिए, जो दर्शन की बात है तो मैंने पहले ही कहा कि आप मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसको थोड़ा सा मतलब एक तरह से उसको पढ़ लीजिए, तो वहाँ से आपके 4 से 5 प्रश्न निश्चित तौर पर बनेंगे। दूसरी चीज़ है इसमें लैंग्वेज का पार्ट। आप देखेंगे कि इसमें 150 प्रश्न आपसे पूछे जाने हैं और 150 प्रश्न में को 2 भागों में बांटा गया है। 50 प्रश्न जो हैं वो भाषा और एप्टीट्यूड, मैथ्स, रीजनिंग, एप्टीट्यूड और लैंग्वेज, इनको शामिल करते हुए 50 प्रश्न हैं और 100 प्रश्न जो हैं सामान्य अध्ययन से जुड़े हुए हैं।
तो आपको यहाँ पे स्ट्रेटजी बनाते वक्त ये ध्यान में रखना है कि लैंग्वेज एक ऐसा पार्ट है, मैथ्स, रीजनिंग, एप्टीट्यूड और लैंग्वेज, जहाँ से ज़्यादा आप देखेंगे 50 प्रश्न में लगभग पिछली बार 30 प्रश्न जो है वो छत्तीसगढ़ की भाषा, हिंदी भाषा और आपके छत्तीसगढ़ी शब्दकोश वगैरह से, मतलब 30 प्रश्न थे। तो अगर आप उसकी तैयारी बेहतर करते हैं तो यहाँ से एक अच्छे अंक आप उठा सकते हैं। अब रही बात कि कौन से कंटेंट का चुनाव करें, तो आप भाषा के लिए, छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए आप जो है विनय कुमार पाठक की किताबें चयन कर सकते हैं, और हिंदी के लिए कोई भी एक मानक पुस्तक आप ले सकते हैं, उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। और मैथ्स, रीजनिंग, एप्टीट्यूड एक ऐसा विषय है जो आपको एज ऑफ नाउ अभी से लगातार उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। इसके साथ साथ सामान्य अध्ययन, तो सामान्य अध्ययन आप देखेंगे कि इतिहास, भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था हो गया, और उसमें 100 प्रश्नों में छत्तीसगढ़ का जो पार्ट है वो लगभग 50% है। तो यहाँ पे रणनीति बनाते वक्त ये ध्यान रखना है कि जो 50 प्रश्न हैं उन पर विशेष रूप से ध्यान देना है। यानी छत्तीसगढ़ की तैयारी आपकी विशेष रूप से होनी चाहिए कि वो 50 में से लगभग आप 45 प्रश्न सही करें। अब इसके बाद आप जो है लास्ट प्रायोरिटी में आप जीएस को रखेंगे। तो जीएस के लिए छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ की राज्य व्यवस्था, उसके लिए कोई भी एक रेफरेंस बुक जो है सामान्य रूप से आप प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि हमें समय को भी देखना है। एक निश्चित समय में 2 या 3 महीने में आपको सारे पाठ्यक्रम को की तैयारी करनी है। तो यहाँ पे हम कंटेंट का, ऐसे कंटेंट का चुनाव करें जो कंक्रीट फॉर्म में हो, शॉर्ट एंड स्वीट हो, जिसका आसानी से अध्ययन किया जा सके और जिसका तय समय सीमा में रिवीजन किया जा सके। तो इस तरीके से रणनीति बनाकर आप तैयारी कर सकते हैं। अब इसके बाद आती है कि ये परीक्षा जो है 2 चरणों में होगी, पहली लिखित परीक्षा और दूसरा साक्षात्कार। तो साक्षात्कार की तैयारी कैसे करें, इसमें भी मैं सारांश के रूप में संक्षिप्त रूप से थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा। देखिए, साक्षात्कार का कोई एक मानक या मापदंड नहीं है। प्रश्न के जो क्रम होते हैं वो कहीं से भी हो सकते हैं। सामान्य रूप से जब साक्षात्कार की बात आती है तो आपके व्यक्तित्व से जुड़े प्रश्न होते हैं। तो सबसे पहली जो साक्षात्कार की तैयारी का जो क्रम होता है, आपके व्यक्तिगत विवरण से शुरू होता है। जैसे आपका नाम, आपकी जिस स्थान से, आप जिस ज़िले से संबंधित रहते हैं उस ज़िले की भौगोलिक परिस्थिति, सांस्कृतिक परिस्थिति, पर्यटन के दृष्टिकोण से, और कोई अगर महापुरुष हैं कोई भी, तो उन सबकी सारगर्भित जानकारी होनी चाहिए। और इसके साथ साथ आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड की सामान्य जानकारी, मतलब सारी चीज़ें जानकारी होनी चाहिए। कुछ सब्जेक्ट से सुपरफिशियली चीज़ें पूछते हैं। तो ओवरऑल इंटरव्यू की दिशा क्या होगी, ये आपको अपनी दिशा में इंटरव्यू को मोड़ना है। मतलब ये है कि इंटरव्यू बातचीत का एक सिलसिला शुरू होता है और आप अपना स्मार्टनेस दिखाते हुए इंटरव्यू के रुख को अपनी दिशा में मोड़िए, अपनी इंटरेस्ट सब्जेक्ट की और इंटरव्यू की दिशा को ले जाइए, और उसके बाद जहाँ से भी प्रश्न होंगे निश्चित रूप से उसका जवाब आप बेहतर तरीके से दे पाएंगे। तो सारांश रूप में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सफलता कोई मतलब दूर की चीज़ नहीं है। अगर आप व्यवस्थित तरीके से एक सही रणनीति बना करके अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे, और 2 से 3 महीने में एक व्यवस्थित और सही रणनीति बना करके आप इस परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि पहले तो आप पाठ्यक्रम देखें, और पाठ्यक्रम के हिसाब से पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र देखें। सीजी पीएससी सिविल सर्विसेज के प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों का अवलोकन करें, उसके हिसाब से कैटेगरी बनाते हुए, प्राथमिकता तय करते हुए आप एक सब्जेक्ट को तय करें। उसके बाद धीरे धीरे देखेंगे, जैसे जैसे आप ग्रेजुअली तैयारी करते जाएंगे आपकी समझ विकसित हो जाएगी और आपकी रणनीति और भी ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगी। तो साथियों, ये थी आज के सहायक संचालक जनसंपर्क परीक्षा के संदर्भ में विशेष मार्गदर्शन और जानकारी। और इस संबंध में और भी अगर कुछ आपकी जो क्वेरीज होंगी और आपके जो भी कमेंट आएंगे तो उस संदर्भ में मैं उसका समाधान अपने स्तर पर ज़रूर करूँगा।